नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आप लोगों को फिर से गेहूं की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि गेहूं की फसल के अंदर अधिक उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं की फसल के अंदर मुख्य समय कौन सा माना जाता है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे मेन शुरुआती दौर से ही आप अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन शुरुआती दौर में प्रयोग करके उर्वरक का और आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जब आप शुरुआती दौर में सिंचाई करते हो तो उस समय आप यूरिया का, डीएपी का, इनका प्रयोग करते हो। तो उसके साथ में आप जैसे कोई भी फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग करें, ताकि कोई भी प्रकार की फफूंद का और इसका इंसेक्ट का प्रयोग कर आपके गेहूं के अंदर हो तो उसको वहाँ का वहाँ रोकथाम कर सकते हो। देन उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे 70 से 80 दिन के अंतराल में आपकी गेहूं की फसल के अंदर बाली निकलना चालू हो जाता है। तो उस समय जो गबोट अवस्था आती है, या फिर आप गबोट अवस्था के समय पे भी इसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हो, तो आप गबोट अवस्था के समय पे आप इसके अंदर फोलियर स्प्रे जैसे निकालो तो उसके अंदर आप जैसे एक तो जिंक ले सकते हो, आप जो चिलेटेड जिंक आता है 12% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो। उसके साथ में मैग्नीशियम आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो। और उसके साथ में एक मैग्नीशियम सल्फेट आता है। दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं, उनका प्रयोग आप इसके साथ में फोलियर स्प्रे में कर सकते हो। इसकी डोज की बात करें तो इसके अंदर डोज की जो मात्रा होगी, तो किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपने गेहूं की फसल के अंदर उत्पादन बढ़ा सकते हो। बाकी बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें मुख्यतः आप जैसे फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो वो गबोट अवस्था में स्प्रे निकालो तो ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको कई प्रकार की चीज़ों की अधिकता आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप उस समय इसमें स्प्रे निकालते हो तो आपकी बाली की साइज भी लंबी होगी और दानों की साइज भी काफ़ी अच्छी रहेगी और ज़्यादा मात्रा में आपको दाने देखने को मिलेंगे। बाली लंबी रहेगी तो ज़्यादा दाने देखने को मिलेंगे, तो पैदावार आपकी स्वतः ही बढ़ के आएगी। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक जो बाली का समय होता है मुख्यतः, उस समय पे इसके अंदर जैसे मान लो आप स्प्रे निकाल रहे हो तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि अपनी गेहूं की फसल के अंदर अगर फ्लोरिंग स्टेज आ जाती है, जिससे आप लोगों को बताना चाहूँगा। हाँ, फ्लोरिंग स्टेज ये देख सकते हो आप, इस बाली के ऊपर फ्लोरिंग आने की कंडीशन आ चुकी है। तो ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से फ्लोरिंग आ जाती है तो उस समय पे स्प्रे ना ना करें। क्योंकि क्या है कि अगर आप फ्लोरिंग को आने के समय अगर उसको नीचे गिरा दोगे स्प्रे करके, स्प्रे की मार से वो नीचे गिर जाते हैं तो उसमें दाना कमजोर रहेगा और सिकुड़ा सा, चिपका सा देखने को मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे ये गेहूं की फसल आप देख रहे हो, ये लगभग किसान के पास 50 बीघा एरिया के अंदर लगाई हुई है। और बाकी अभी इसमें ये अगेती बुआई की हुई थी, तो इसके अंदर अभी बाली ऊपर आ गई और इसके अंदर फ्लोरिंग स्टेज चालू हो चुकी है। अब अगर जैसे मान लो आप इस समय पे अगर स्प्रे निकाल रहे हो, या एरिया अपने एरिया के अंदर जैसे मान लो गेहूं की फसल के अंदर जो गेहूं का दाना होता है, उसके पीछे की साइड पे आपको देखने को मिलता होगा एक काला काला सा धब्बा बन जाता है। उसको इसके अंदर जो बीमारी का नाम है वो करनाल बंट है। करनाल बंट रोग के नियंत्रण के लिए आप प्रोफिकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर टेबुकोनाजोल का प्रयोग ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए आप जैसे इस समय अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें एनपीके 05234 का या एनपीके 0050 का प्रयोग नहीं लिया है, तो वो भी आप फोलियर स्प्रे में कर सकते हो। कई बार किसान लोग बोलते हैं कि साहब हम इसका तो प्रयोग करते हैं पर हमें कोई ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसका परफेक्ट इलाज आपके पास है, पर आप उसका समय जो है, उसका प्रयोग डालने का जो समय होता है वो समय सही स्टेप चयन नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए जैसे मान लो अभी मार्केट से कई किसान भाइयों के पास नैनो डीएपी का जो मार्केट में मिलता है, उसका सैंपल अपने पास रखा रहता है, पर उसका प्रयोग करने का सही विधि या सही प्रयोग करने का समय मालूम न होने की वजह से वह
कोई भी समय उसका प्रयोग ले लेते हैं। तो आप अगर उस समय जैसे बाली की अवस्था के समय अगर आप गेहूं की फसल के अंदर अगर आप नैनो डीएपी का प्रयोग लेते हो तो आपकी फसल के अंदर बम्पर पैदावार देखने को मिल सकती है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए आप अपने गेहूं की फसल के अंदर जैसे स्प्रे निकाल रहे हो तो उसमें ज़रूर मिलाए। और इसमें सबसे मुख्यतः अभी इस बार के चलते मौसम के साथ साथ में अभी भी कई किसान मित्रों के जो है गेहूं की फसल के अंदर पीलापन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उन लोगों को ये स्पेशल ये उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है कि आप अभी भी इसका कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो हम लोगों को उत्पादन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों हम अपने गेहूं की फसल के अंदर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये प्लॉट देख रहे हो इसमें लगभग 25% के लगभग में इसमें बाली ऊपर आ चुकी है किसान के प्लॉट के अंदर। तो इनको मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी फफूंदीनाशक दवा के साथ में आप इसमें नैनो डीएपी का या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का, जिंक का या इन चीज़ों का प्रयोग करना ना भूलें ताकि आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साहब। ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा प्रोसेस किसान का गेहूं का है, ये आप देख सकते हो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर कई बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कुछ बालियां जो इसकी ग्रोथ होती है तो कुछ बालियां तो आसानी से निकल जाती है और कुछ बालियां वहाँ की वहाँ टेढ़ी मेढ़ी सी निकलने देखने मिलती है। तो उन चीज़ों का भी कारण यही होता है कि पौधे के अंदर वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, तो वो पूर्ण रूप से उसको सुव्यवस्थित नहीं निकाल पाती है। तो इस चीज़ का भी आपको वहाँ का वहाँ समाधान मिल जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।